हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल रेलवे क्विक टेक में। तो चलिए आज देखते हैं कि जो रेलवे एम्प्लॉय रिटायर करते हैं रेलवे से, उसका डाटा एचआरएमएस द्वारा भी भरा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एचआरएमएस के सेटलमेंट में किस तरह का डाटा भरेंगे, जो आगे फॉरवर्ड होता है रिटायरमेंट के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे स्टाफ का भरा जाता है जो पीएफ में है, उसी का एचआरएमएस के सेटलमेंट में डाटा भरा जाता है। जो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप जो डीलर होंगे, डीलिंग क्लर्क, वो अपना रिटायरमेंट का डाटा भरेंगे। तो वो डीलर अपना आईडी खोलेंगे, उसमें सेटलमेंट में आएंगे। सेटलमेंट के देखिए सर्विस डिटेल फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉय में उनका डाटा भरा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि उसका क्या क्या डाटा भरना होगा। ऑटोमेटिक उसका नाम यहाँ आने लगेगा, तो आप उनका नाम एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद गो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए उसका पूरा वो कौन सा डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका कितना एलएपी है, ये तो भरना ही पड़ेगा। और कुछ उनकी डाटा जो है ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा। तो चलिए उसका एक एक करके पूरी डाटा भरते हैं। अब यहाँ उनका हाफ एलएपी भरते हैं, तो जितना उसका लिप बुक में एलएपी हाफ एलएपी है वो आप देख के और इसमें सही सही डाटा भरते जाना है। तो देखिए यहाँ ज्वाइनिंग डेट ऑटोमेटिक आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आप उसको ये कॉलम खाली ना छोड़ें, इसको भर दें। डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट भी ऑटोमेटिक आ रहा है। देखिए टाइप ऑफ एम्प्लॉय, ये किस टाइप के एम्प्लॉय हैं आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ये ट्रैकमैन है तो हम उसके आधार पे हम भर रहे हैं, आप अपना टाइप देख के भर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज सब्स्टिट्यूट, तो आप ये किस सब्स्टिट्यूट ज्वाइनिंग का है वो हम भर देते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ डाटा सब भरते हैं। चलिए अगला कॉलम भरते हैं, रेगुलाइजेशन डेट। इसका रेगुलाइजेशन डेट क्या है, तो उसका जो वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट है वही रेगुलाइजेशन डेट होता है। तो यहाँ चलिए हम उसका रेगुलाइजेशन डेट भर लेते हैं। देखिए आगे भी उसका वो है, इज डी आर क्लियरेंस अवेलेबल, ये सब पूरा भरना है। तो इसका डी आर क्लियरेंस भरते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं, नो डी आर केस इज नॉट अवेलेबल, ये होगी विजिलेंस क्लियरेंस। विजिलेंस क्लियरेंस भी देख लीजिए, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। इनका ये विजिलेंस क्लियरेंस नहीं है, ये डॉक्टर है तो नहीं है। देखिए इज डी सी आर जी अवेलेबल पेड फॉर प्रीवियस सर्विस, तो इसका पेड नहीं है तो इसका नहीं, नो कर देंगे। एन मतलब नो होता है और वाई मतलब यस होता है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे फिर और इसका डिटेल भरते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये सब मिलिट्री सर्विस वाला है। जो कोई पुलिस उलिस में है, आर्मी में है, तो उस सब के लिए भरना है, वरना ये सब ज़रूरी नहीं है। एक बार आप देख लें, यदि कोई एक्स सर्विसमैन है तो उस सब के लिए ये सब डाटा भरना ज़रूरी है। अदर सर्विस में है तो उस सब के लिए है। यदि अदर सर्विस में कोई थे तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद इनका यहाँ रिमार्क डालना होगा डीसी। तो चलिए यहाँ रिमार्क डाल के और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। यदि आप चाहे तो सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका रिमार्क डाल के आप अपने अनुसार जो रिमार्क चाहे वो डाल सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग अपना रिमार्क डालें। चलिए ये कॉलम भी तो फिल करना होगा, प्रो रेट चेक, ये कॉलम भरना ज़रूरी है, विदाउट ये नहीं लेगी। चलिए ये इसमें भी भर देते हैं।
तो इसमें नो कर देते हैं। उसके बाद इधर मिलिट्री सर्विस ये नहीं है तो इधर पूरी खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो एम्प्लॉय का एसआर भी अपलोड करना होता है। तो चलिए देखते हैं उसका एसआर कहाँ अपलोड करेंगे। एम्प्लॉय मास्टर में आएंगे, उसके बाद अपलोड ईएसआर, अपलोड एसआर करना है। तो चलिए यहाँ से उनका देखते हैं कि एसआर अपलोड कैसे करना है। उसका ये पीएफ नंबर डालेंगे या आईपास आईडी नंबर डालने के बाद उसका पूरा उसका एचआरएमएस आईडी सब खुल जाएगा। यहाँ से उसका एसआर अपलोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसका एसआर अपलोड नहीं ले रहा है। चलिए फिर से इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। यहाँ से उनका आईपास नंबर डालेंगे और गो करेंगे, उसका डिटेल आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपलोड एसआर पे करके लेता है कि नहीं। चलिए देखिए एसआर ले लिया। इसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देंगे, अपलोड कर देना है। उसके बाद वहाँ एक्सेप्ट होने के लिए चल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही जानकारी मिलते रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं